हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत छोटा टॉपिक है कि अनंत से जो प्रकाश आता है किसी दर्पण पर या किसी सतह पर आपतित होता है तो समांतर होता है, ऐसा क्यों? तो इसका कॉन्सेप्ट आज हम बताएंगे इसी वीडियो में। देखिए, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी। सूर्य से इस प्रकार किरणें निकलती हैं। कितने लोग मानते हैं कि हाँ, सूर्य से हर एक डायरेक्शन में प्रकाश किरणें निकलती हैं, हर एक डायरेक्शन में प्रकाश किरणें निकलती हैं और ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे पहुंच करके हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार पहुंचती हैं, इस प्रकार पहुंचती हैं, इस प्रकार पहुंचती हैं, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं। इसका मतलब ये है, ये जो अगर इस फिगर को हम जूम करके देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण, हम केवल दो प्रकाश किरणों को देखेंगे तो ये वास्तव में पृथ्वी पर इस प्रकार पहुंच रही है, इस प्रकार, इस प्रकार। अब जब प्रकाश किरणें इस प्रकार पहुंच रही हैं तो अगर यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर कोई सरफेस होगी, कोई सतह होगी, तो उस पर जब ये प्रकाश किरण आपतित होगा तो ये एक इसका एलिमेंट, एक अगर छोटा सा भाग ले, एक छोटा सा भाग ले जिसकी हमको सरफेस पे आवश्यकता होगी, तो उस सरफेस के लिए ये जो प्रकाश किरणें हैं ये समांतर प्रतीत होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, अगर इस जगह पर हम ये वाली दूरी और ये वाली दूरी देखें, थोड़ा और इधर बढ़ा लेते हैं, कि अगर यहाँ पर हम रेखाओं के बीच की दूरी देखें और यहाँ पर रेखाओं के बीच की दूरी देखें, तो देखिए इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर दूरी बहुत कम है, यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पास पास ही दो एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर ही 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अगर हमने ले लिया एक ए और एक बी, तो यहाँ पर जो है इन दोनों दूरियों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत कम अंतर होगा। यहाँ पर हम दूरी लेंगे, यहाँ पर अगर हम दूरी लेंगे तो इस जगह पर अंतर बहुत कम होगा। इस जगह पर अगर ये वाला सी और डी है, दो पास पास के बिंदु हैं, तो यहाँ पर जो है इस दूरी में और इस दूरी में, इस दूरी में और इस दूरी में दोनों लंबाइयों में अंतर कम होगा, क्योंकि अगर इसकी लंबाई इस लंबाई से ज्यादा होगी, यह डी की लंबाई ज्यादा होगी और सी की लंबाई कम होगी। डी की लंबाई ज्यादा होगी और सी की कम होगी। और यहाँ पर देखिए, इधर वाली जो साइड है, इन दोनों बिंदुओं में इसकी लंबाई ज्यादा होगी, इसकी लंबाई बी से कम होगी। ए की लंबाई बी से ज्यादा होगी और बी की लंबाई ए से ज्यादा होगी और ए की लंबाई बी से कम होगी। मतलब ये इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो ये जो कम होना या ज्यादा होना, मतलब बी का मान अगर ज्यादा है, यहाँ पर अगर हम देखें सी का मान, डी का मान ज्यादा है, तो वो बहुत ही, जो ज्यादा वाला वैल्यू है, उसका मान बहुत कम है। जैसे ज्यादा वाला मान बहुत कम है, तो अगर ज्यादा वाला मान बहुत कम है, मतलब ये दोनों दूरियां लगभग बराबर हैं, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो ये वाली जो इतनी लंबाई है जो हमारे सरफेस पे पड़ रही है, तो ये वाली इधर हमारा सूर्य है और सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये जो सरफेस पे हमारी इतनी दूर की अगर हम प्रकाश की किरणें लेंगे इतने भाग में, तो ये वाली जो अंत में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, ये समांतर होती हैं। समांतर इसलिए होती हैं क्योंकि ये वाली जो दोनों दूरियां होती हैं, ये दोनों दूरियां लगभग बराबर होती हैं। मतलब इनमें अगर ये छोटी है डी से, तो बहुत कम छोटी है। किस प्रकार? एक एग्जाम्पल हम ले लें कि अगर इस पात्र में 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, इसमें भी अगर 1 लीटर पानी है, इसमें और इसमें दोनों में पानी बराबर है। हमने इसमें एक उंगली डाली और जैसे पानी को टच किया और डुबो करके उंगली अपनी निकाल ली बाहर, तो इसका और इसका वॉल्यूम तब भी लगभग बराबर रहेगा। मतलब वॉल्यूम दोनों का, वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2, ये दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन वास्तव में इसका वॉल्यूम कम हुआ है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। वास्तव में
वास्तव में अगर देखा जाए, इससे जब हमारी उंगली टच हुई तो इसमें कुछ पानी लगा। पानी लगने की वजह से इसमें जो जल का आयतन था वो कुछ कम हो गया, लेकिन ये पानी जो उंगली में लगा, ये इतना कम पानी लगा है कि हम दोनों के आयतन को लगभग बराबर ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये दोनों दूरियां बराबर हैं। अच्छा, समांतर होने की शर्त यही होती है कि अगर हर एक जगह पर देखी जाए ये दूरी अगर बराबर है तो ये लाइनें समांतर होंगी। तो यहाँ पर हमने सरफेस के आसपास की प्रकाश किरणें, जैसे ये हमारी सरफेस है और यहाँ प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, तो हम बहुत ऊपर ना जाकर के यहीं अपना एक एरिया लेते हैं और ये एरिया देखते हैं कि इस एरिया में इसमें बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है कि प्रकाश किरणें इस प्रकार तो नहीं है कि प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं इस प्रकार तो नहीं आपतित हो रही हैं। तो हमने देखा कि यहाँ की प्रकाश किरणों के बीच की दूरी देखी कि यहाँ पर और यहाँ पर दूरी बराबर है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो इसको इसी कारण से, ये दोनों दूरियां बराबर होने के कारण से ये जो अनंत से प्रकाश किरणें चलती हैं इनको समांतर माना जाता है। इसीलिए इनको समांतर माना जाता है क्योंकि ये दोनों दूरियां लगभग बराबर होती हैं, या बराबर कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम अंतर होता है। जैसे इसमें थोड़ा पानी निकल गया उंगली में टच होकर के, लेकिन वॉल्यूम यानी कि आयतन दोनों का बराबर है। तो इस कारण ये किरणें जो है समांतर मानी जाती हैं क्योंकि ये वाली दूरी दोनों बराबर हैं। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो सरफेस पे पहुंच रही है, जो पृथ्वी तक पहुंच रही है, बहुत दूर से जाती हैं, इसलिए समांतर होती हैं। देखिए, एक कारण और होता है कि अगर इस पॉइंट से दो किरणें निकले तो अगर हम पास में बात करेंगे, जितना ही पास होंगे उतना ही ज्यादा अंतर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी वस्तु पर अगर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं इस प्रकार और ये वाला कोण बहुत बड़ा होगा, मतलब ये वाली किरणें जो हैं समांतर बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, जैसे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ये वाली लाइनें यहाँ होंगी, देखिए ये ज्यादा फैली हैं, पहले वाली लाइनें ये ज्यादा फैली थी। एक मिनट, हमने दूसरा फिगर ले लिया कि यहाँ से अगर दो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ये हमारी वस्तु है, इस पर पड़ रही हैं। फिर इस वस्तु को हमने इधर बढ़ाया तो देखिए ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे डाउन हो रही। देखिए पहले फैलाव कितना था, पहले इतना था, अब अगर हम और दूर ले जाएंगे अपनी वस्तु, मतलब ये कारण है। देखिए इसका जो है मान, ये वाली जो फैली हुई किरणें हैं ये धीरे धीरे ऐसे डाउन हो रही। जब ऐसे डाउन होंगी तो ये वाली एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये समांतर हो जाएंगी किरणें। समझिए, ये वाली जब दोनों किरणें धीरे धीरे झुक रही हैं, इस केस में और झुकी, इस केस में और झुकी और इस वाले केस में और झुकी। अगर इसी प्रकार वहां से सूर्य से यहाँ पृथ्वी तक आती, मतलब दूरी बहुत ज्यादा है, ये तो हमने बहुत छोटा सा फिगर बनाया, लेकिन अगर पृथ्वी से यहाँ तक आएंगी तो एक ऑटोमेटिक की ये किरणें समांतर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम अपने वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपको।